नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। भाजपा ने अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता पर विदेशी धरती पर हमेशा भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके तो अब उन्होंने विदेशी धरती पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक बात राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, वह और उनकी मां बेल पर घूम रहे हैं। यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार का उत्सव मनाया जा रहा था। ईडी की चार्जशीट तो आप सबने पढ़ी होगी। माँ बेटे ने जो अखबार छपता नहीं था उसके लिए फर्जी विज्ञापन लिए, जो पेपर छप नहीं रहा था उसके लिए 18 करोड़ का विज्ञापन दिया गया, एडवांस रेट दिया गया। माँ और बेटे को लगता है वे बच जाएंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और सही में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक अगले सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूजा को 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने और जांच में सहयोग देने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच में सहयोग नहीं किया गया तो अदालत सख्त फैसला लेगी। पूजा की अग्रिम जमानत की याचिका पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। दरअसल पूजा ने 2020-21 में ओबीसी कोटे के तहत पूजा दिली पवार खेड़कर परीक्षार्थी बन परीक्षा दी थी। हालांकि वह परीक्षा नहीं निकाल सकी, जिसके बाद 2021-22 में सभी अटेम्प्ट पूरा हो जाने पर ओबीसी और दिव्यांग व्यक्ति कोटे के तहत परीक्षा में शामिल हुई। इस परीक्षा में उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर नाम का इस्तेमाल किया और 821 रैंक हासिल किया, जिसके बाद आईएएस नियम 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ लोग मुझसे झुमरी तिलैया में पॉकेट फ्रेंडली बैंक्वेट एंड होटल्स के बारे में पूछे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस बैंक्वेट हॉल के बारे में, जिसका नाम है सगुन बैंक्वेट एंड होटल। यहाँ आप किसी भी प्रकार के बुकिंग्स करवा सकते हो, जैसे कि वेडिंग फंक्शंस लाइक रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, मैरिज फंक्शंस लाइक हल्दी एंड मेहंदी, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसा के बाद तनावपूर्ण शांति है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। वकील जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि उनकी याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ऐसे में वो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। वकील जैन ने याचिका को मेंशन करते हुए जस्टिस गवई के बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला 22 अप्रैल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने मौजूदा बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 3 रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल से इसकी रिपोर्ट मांगी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 25 अप्रैल को होना है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डरा धमकाकर लालच देकर तोड़ने का प्रयास कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के ऐलान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पता है कि संख्या उनके पास नहीं है, संख्या बल नहीं है और शायद यही वजह है कि वह चुनाव प्रक्रिया से भाग रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। आम आदमी पार्टी के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के ऐलान के बाद बीजेपी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। एंड मच मोर। अगर फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 बड़ा एसी हॉल्स, ब्यूटीफुल रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम मिल जाएंगे, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। यहाँ के रूम्स आपको वेल वेंटिलेटेड मिल जाएंगे विद एसी एंड गीजर फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ आपको प्रीमियम लिफ्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे सो दैट कि आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने की प्रॉब्लम ना हो। और तो और यहाँ आपको एक बड़ा बेसमेंट पार्किंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप बाइक्स एंड कार इजिली पार्क कर सकते हैं। ऑल्सो यू विल गेट 24। झारखंड के बोकारो में सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की टीम ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी भी शामिल हैं। इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने कहा कि उन्होंने अपने शहीद जवान का बदला लिया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के संयुक्त बलों को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब सुबह 5:30 बजे ललपनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 मारे गए। इवेंट्स एंड फंक्शंस करवा सकते हो। यहाँ पर आप अप टू 700 मेंबर्स की गैदरिंग एट अ टाइम करवा सकते हैं। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन है नियर द आरवीएस स्कूल, सुभाष चौक के पास, रांची पटना रोड, झुमरी तिलैया। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।